Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to start story writing part number 2. मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में बताया था एग्जामिनेशन पर्पस में स्टोरी मेनली 3 टाइप्स में आती हैं. बाय डेवलपिंग गिवन आउटलाइंस पहले मैंने आपको पार्ट 1 में कराई थी, 2 एग्जाम्पल भी कराए थे उनके. सेकंड और थर्ड पार्ट है बाय इल्यूस्ट्रेटिंग द मोरल और बाय कंप्लीटिंग द इनकम्प्लीट स्टोरी. यही 2 पार्ट के एग्जाम्पल्स अब हम देखेंगे. सेकंड पार्ट है बाय इल्यूस्ट्रेटिंग द मोरल. इस स्टोरी में जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें स्टोरी में मोरल दे रखा है, बी केयरफुल वाइल टेकिंग द एडवाइस ऑफ स्ट्रेंजर्स. ये मोरल दे दिया. अब इससे हमको कोई स्टोरी बनानी है अपने आप, कोई भी स्टोरी हम लिख सकते हैं. जो बुक में स्टोरी वो मैं बता रहा हूँ. देयर वॉज अ फॉक्स इन अ फॉरेस्ट. वन डे वाइल ही वॉज ट्राइंग टू जम्प फ्रॉम अ वॉल ही एक्सीडेंटली फेल इन टू अ वेल. ही डिड नॉट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. एक बार एक जंगल में एक फॉक्स रहता था. एक दिन वो वेल के अंदर एक दिन वो वॉल से जंप कर रहा था, दीवार से कूद रहा था. तभी वो अचानक से एक कुएं में गिर गया, वेल के अंदर कुएं में गिर गया. अब वो सोच रहा था कि उसको पता भी नहीं था कि इसके अंदर से कैसे निकलें. ही ट्राइड टू जंप आउट ऑफ द वेल बट इन वेन एज द वेल वॉज अ बिट डीप. वो वेल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की उसने, लेकिन वो वेल से बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि वो वेल डीप था, गहरा था. अ गोट वॉज पासिंग बाय. वहाँ से एक गोट गुजर रही थी. शी हर्ड द क्राइज ऑफ द फॉक्स एंड पीप्ड इन टू द वेल टू फाइंड आउट हु वॉज क्राइंग. गोट ने उसकी आवाज़ सुनी, फॉक्स की रोने की. उसने फिर उस वेल के अंदर थोड़ा झुक के देखा कि कौन रो रहा है. शी सा फॉक्स ट्राइंग हार्ड टू जंप आउट ऑफ द वेल एंड फॉलिंग मिजरेबली. उसने क्या देखा, फिर एक फॉक्स उस वेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बार बार नीचे ही गिर जाती है, ऊपर नहीं निकल पा रही. द गोट वॉज थिर्स्टी एंड शी आस्क्ड द फॉक्स इफ़ द वाटर इनसाइड द वेल वॉज गुड फॉर ड्रिंकिंग. गोट थिर्स्टी था, प्यासी थी. उसने क्या पूछा फॉक्स से कि जो वेल के अंदर वाटर है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अच्छा है. द फॉक्स रिप्लाइड दैट द वाटर वॉज गुड. फॉक्स ने रिप्लाई किया कि पानी अच्छा है. ही एडिड दैट ही हैड टेस्टेड इट हिमसेल्फ. फॉक्स ने ये भी ऐड कर दिया कि उसने उस पानी को खुद टेस्ट किया है. द गोट एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू टेस्ट द वाटर. उस गोट ने अपनी एक डिज़ायर दिखाई, इच्छा दिखाई पानी को टेस्ट करने की. द फॉक्स आस्क्ड हर टू जंप इनटू द वेल. फॉक्स ने कहा कि तुम भी वेल के अंदर आकर पानी पी लो. द गोट डिड सो. गोट ने वैसा ही किया, वो वेल के अंदर कूद गई, कुएं के अंदर कूद गई. द फॉक्स क्विकली जम्प्ड ऑन द गोट्स बैक. जैसे ही गोट पानी के नीचे गिरी, वो फॉक्स गोट के पीठ पर बैठकर बाहर निकल जाता है. फ्रॉम देयर ही जम्प्ड आउट ऑफ द वेल. देन द फॉक्स सेड टू द गोट कम आउट व्हेन यू कैन. फिर वो फॉक्स गोट से कहता है जब तुम बाहर आ सको, जब आ जाना. द गोट नाउ अंडरस्टैंड दैट शी हैड बीन फूल. अब वो गोट समझ गई कि उसका मजाक बना दिया गया, फूल कर दी. शी रिमेंबर्ड हर मदर्स एडवाइस. फिर उस गोट ने अपनी माँ की एडवाइस को याद किया, बी केयरफुल वाइल टेकिंग द एडवाइस ऑफ स्ट्रेंजर्स. तो ये जाएगी आपकी स्टोरी. एक और एग्जांपल देखते हैं मोरल का. डू गुड गेट गुड. अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे. इससे टाइप में हम कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं मोरल में. उसमें मोरल ये होना चाहिए, आपका शिक्षा ये होनी चाहिए, डू गुड गेट गुड. तो हम देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल. वंस देयर लिव्ड अ स्लेव इन रोम. रोम जगह का नाम है. मीनिंग मत मेंशन करना कि रोम का क्या मीनिंग होता है, रोम जगह का नाम है. स्लेव होता है नौकर. एक बार रोम में एक नौकर रहता था. ही हैड अ क्रूअल मास्टर. उसका बहुत ही कड़क मास्टर था, मतलब जो अपनी सारी बात मनवाए उससे. ही वॉज सिक ऑफ हिज मास्टर. उसको अपने मास्टर की सारी बात माननी पड़ती थी. वन डे ही एस्केप्ड एंड रेन इन टू द फॉरेस्ट. एक दिन वह वहाँ से भाग गया और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा. ही वॉज डेड टायर्ड. वो बहुत थका हुआ था. ही फेल एस्लिप. नींद भी आ रही थी उसे. ही हर्ड द रोर ऑफ अ लायन. फिर उसने एक लायन की, शेर की दहाड़ सुनी. ही गोट अप एंड सा अ लायन नियर बाय. फिर वो उठा और उसने आस पास एक जंगल में शेर देखा. ही वॉज नॉट अफ्रेड. वो डरा नहीं. ही सा डेट द लायंस पा वॉज ब्लीडिंग. उसने देखा कि उस शेर का पैर ब्लीडिंग मतलब खून आ रहे थे उसके पैर में से. देयर वॉज अ थॉर्न स्टक इन हिज पा. कोई पत्थर उसके पाँव में घुस गया था. द स्लेव वेंट नियर हिम एंड पुल्ड द थॉर्न आउट. वो स्लेव उसके पास गया और उसने उसके पैर में से वो पत्थर निकाल दिया. द लायन वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज पेन.
उस शेर को अपने जो दर्द हो रहा था उसको उससे थोड़ा आराम मिला। द लायन लिक्ड द स्लेव्स हैंड इन ग्रैटिट्यूड एंड वेंट अवे। लायन ने उसके स्लेव के उस नौकर के हाथ को लिक किया, लिक का मतलब चूसना, एंड वेंट अवे। आफ्टर अ फ्यू डेज द स्लेव वॉज caught बाय द मैन ऑफ हिज मास्टर। फिर कुछ दिन बाद वो जो स्लेव भागा था उसके मास्टर के जो और नौकर हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया। हु वर लुकिंग फॉर हिम एवरीवेयर, जो उसको ढूंढ रहे थे। एज अ पनिशमेंट ही वॉज ऑर्डर्ड टू बी पुट बिफोर अ हंग्री लायन। पनिशमेंट के तौर पर उसको एक भूखे शेर के आगे रखना था ताकि वो शेर उसको खा ले। द डे वॉज फिक्सड फॉर दैट इवेंट, पीपल केम टू सी दैट साइट। इस इवेंट का डेट फिक्स कर दी, बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आए। ही वॉज पुट इन अ बिग एरेना एंड अ हंग्री लायन वॉज लेट लूज ऑन हिम। वो एक बहुत खुले एरिया में रखे गए, हंग्री लायन और वो स्लेव, और वो हंग्री लायन को खुला छोड़ दिया। द लायन केम रोरिंग टुवार्ड्स हिम, लायन दहाड़ता हुआ आया स्लेव की तरफ। इट वॉज श्योर दैट ही वुड टीयर द स्लेव टू पीसेज विद इन अ फ्यू मिनट्स। ये श्योर था, वो उसने श्योर कर लिया था कि वो लायन उसको टुकड़ों टुकड़ों में उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा कुछ ही मिनटों में। बट ऑल द स्पेक्टेटर्स वर सरप्राइज्ड टू सी दैट लायन बिगेन टू लिक हिज फिट। लेकिन स्पेक्टेटर्स मतलब जो वहाँ चारों तरफ बैठकर देख रहे थे वो सरप्राइज़ हो गए ये देखकर कि लायन ने उसके फिट को लिक किया। ही डिड नॉट किल द स्लेव, उसने स्लेव को नहीं मारा। इट वॉज द सेम लायन फ्रॉम हुज पा द स्लेव हैड पुल्ड द थ्रोन आउट, क्योंकि ये वही शेर था जिसकी स्लेव ने मदद करी थी। जंगल में ब्लीडिंग हो रही थी जिसके पैर पर उसके पैर से पत्थर निकाला था, ये वही लायन था। द मास्टर ऑफ द स्लेव वॉज मच प्लीज्ड विद द स्लेव एंड सेट हिम फ्री। जो स्लेव का मास्टर था उसको हमदर्दी हुई और उस स्लेव को फिर फ्री कर दिया, यानी अब वो स्लेव नहीं रहा। तो इसमें मोरल डिफाइन हो रहा है, डू गुड गेट गुड। उस स्लेव ने लायन के साथ अच्छा करा तो लायन ने उसके साथ अच्छा किया। अब जो एग्जामिनेशन पर्पस में थर्ड टाइप की स्टोरी आती है वो है बाय कंप्लीटिंग द इनकम्प्लीट स्टोरी। अब इसमें कुछ एक दो लाइन दे रखी है, इससे आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। देखते हैं एग्जाम्पल। ज्योति डिसाइडेड टू राइट अ स्टोरी बट आफ्टर सम टाइम शी कुड नॉट कंप्लीट द स्टोरी एज शी लॉस्ट इंटरेस्ट। ज्योति एक स्टोरी लिख ली थी लेकिन कुछ समय बाद उसका इंटरेस्ट लॉस हो गया स्टोरी से, तो हमको अब उसकी स्टोरी कंप्लीट करनी है। क्या लाइन दे रखी है हमको? टू यंग मैन डैमन एंड पाइथियास लिव्ड इन साइराक्यूस। डैमन और पाइथियास नाम है किसी का स्टोरी के अंदर, साइराक्यूस जगह का नाम है। विच वॉज रूल्ड बाय अ क्रूअल किंग नेम्ड डायोनिसिस, ये भी नाम है डायोनिसियस। वंस द किंग हर्ड डैश डैश डैश। अब हमको ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। स्टोरी का नाम दे देंगे सबसे पहले, टाइटल। दो यंग मैन की बात हो रही है तो हम लिख देंगे द टू फ्रेंड्स ऑफ साइराक्यूस। दोनों साइराक्यूस में रहते हैं, दो फ्रेंड। तो ये हो जाएगा स्टोरी का टाइटल। अब हम स्टोरी देखते हैं। शुरू की दो लाइन तो दे रखी है, वही लिख देंगे। टू यंग मैन डैमन एंड पाइथियास लिव्ड इन साइराक्यूस विच वॉज रूल्ड बाय अ क्रूअल किंग नेम्ड डायनोसियस। दो यंग मैन डैमन और पाइथियास नाम के साइराक्यूस जगह पर रहते थे और उस जगह को एक क्रूअल किंग, कड़क शासक था उनका, उसका किंग का नाम था डायनोसियस। वंस द किंग हर्ड द पाइथियास हैड कॉल्ड हिम अ क्रूअल रूलर। एक दिन उस राजा ने सुन लिया कि पाइथियास ने उसको क्रूअल रूलर बुलाया, कड़क रूलर बताया। ही गोट अरेस्टेड एंड ऑर्डर्ड दैट ही शुड बी किल्ड। उसने पाइथियास को अरेस्ट करवा दिया और ऑर्डर कर दिया कि इसको अब मार दिया जाएगा। पाइथियास वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। जो पाइथियास था वो मरने से नहीं डरता था, बट ही नीडेड 2 weeks टाइम एज ही वॉन्टेड टू सी हिज फादर बिफोर हिज डेथ। उसको बस 2 हफ्ते चाहिए थे ताकि वो मरने से पहले अपने फादर को देख सकें। ही प्रोमिस्ड टू रिटर्न, उसने वादा भी कर दिया कि मैं वापस आऊँगा फादर से मिलके। द किंग डिड नॉट बिलीव हिम, किंग ने उसका विश्वास नहीं किया। ही सेड पुट अ मैन इन योर प्लेस एंड गो। उस किंग ने कहा तुम अपनी जगह पर किसी और इंसान को रख के जाओ और फिर अपने फादर से मिलके आ जाना। हिज फ्रेंड डैमन केम टू हिज रेस्क्यू एंड टुक हिज प्लेस इन प्रिजन। उसकी जगह पर उसका फ्रेंड डैमन आ गया और उसका प्लेस ले लिया प्रिजन में उसने। पाइथियास वेंट होम एंड सा हिज फादर। पाइथियास अपने घर गया और अपने फादर को देखा। देन ही एट वंस लेफ्ट फॉर साइराक्यूस। फिर वो साइराक्यूस की तरफ चल पड़ा। ऑन द वे देयर वाज अ स्टॉर्म सो ही वॉज स्टक अप। रास्ते में स्टॉर्म थी, भारी बारिश थी तो वो रास्ते में ही अटक गया। When 2 weeks passed, the king went to Damon and asked him to get ready to die.
2 हफ्ते बीत गए, फिर वो किंग आया और डायमन से बोला अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पाइथियास ने तो प्रॉमिस करा था और वो वापस नहीं आया। डायमन वॉज हैप्पी टू डाई बिकॉज ही वॉन्टेड हिज फ्रेंड टू लीव। डायमन उसका असली अच्छा दोस्त था, तो वो तो मरने के लिए राजी था क्योंकि वो चाहता था उसका फ्रेंड जिए। पाइथियस अराइव्ड एट द लास्ट मिनट एंड स्टॉप्ड डायमंड्स एग्जीक्यूशन। पाइथियस लास्ट मिनट पर आ गया और डायमंड को बचा लिया। एग्जीक्यूशन का मतलब डेथ होता है। द किंग वॉज मूव्ड बाय देयर डीप लव। वो जो किंग था वो उनके गहरी प्यार से चौंक गया। ही सेड यू आर माई फ्रेंड्स फ्रॉम टुडे, यू बोथ आर फ्री नाउ। उसने कहा अब से तुम दोनों भी मेरे दोस्त हो और अब तुम दोनों फ्री हो, यानी वो अब उसको नहीं मारेगा। तो ये हो जाएगी आपकी बाय कंप्लीटिंग द इनकम्प्लीट स्टोरी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। मीनू डिसाइडेड टू राइट अ स्टोरी बट आफ्टर सम टाइम शी कुड नॉट कंप्लीट द स्टोरी एज शी लॉस्ट इंटरेस्ट। सेम ऊपर वाली लाइन है, कंप्लीटिंग द स्टोरी की लाइन पढ़ते हैं। वंस देयर वर 3 young men who were very good friends. One of them, who was a short man, was exceptionally clever. They often dash dash dash. क्या है इसका मतलब? एक बार 3 यंग मैन थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे। उनमें से एक जो छोटे वाला था वो बहुत चालाक था। दे ओफन। अब ये स्टोरी कंप्लीट करेंगे। पहले आपको दिमाग के अंदर स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। स्टोरी को टाइटल दे देंगे द 3 फ्रेंड्स एंड द वेटर। इस स्टोरी के अंदर 3 दोस्त है और एक वेटर है। अब आप सोच रहे होंगे वेटर कहाँ से है। ये आपको स्टोरी पहले माइंड में क्रिएट करनी पड़ेगी कि मेरे को स्टोरी में लिखना क्या है, उससे आपको टाइटल देना है। सो नाउ लेट्स सी स्टोरी। वंस देयर वर 3 young men who were very good friends. एक बार 3 दोस्त थे, 3 मैन थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे। जो उनमें से छोटे वाला था वो बहुत क्लेवर था। दे ऑफन प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल एंड हैड गुड फन। वे लोगों के साथ ट्रिक्स से थे, उनको बेवकूफ़ बनाते थे और अच्छा मजाक हो जाता था उनका तीनों का। वन डे दे वेंट टू अ होटल एंड प्लेड अ ट्रिक ऑन अ वेटर। एक दिन वे होटल गए और उन्होंने वेटर पर ट्रिक करी। दे ऑर्डर्ड एग्स, ब्रेड, फ्रूट एंड कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट। उन्होंने ऑर्डर किए एग, ब्रेड, फ्रूट और कॉफ़ी ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर कर दिए। देन दे आस्क्ड द वेटर फॉर द बिल। फिर उन्होंने बिल के बारे में पूछा वेटर से। When the waiter brought the bill, जब वेटर बिल को लाया, each of them wanted to pay it, यानी तीनों ऐसे बोलने लग गए मैं दूंगा बिल, दूसरा ऐसे बोल रहा मैं दूंगा बिल, तीसरा ऐसे बोल रहा मैं दूंगा बिल। As they were about to quarrel, आपस में झगड़ने लगे। The short man suggested a plan, जो सबसे छोटे वाला था उसने एक प्लान दिया, सजेस्ट करा उनको। He said to the waiter, we shall blindfold you. उसने वेटर से कहा कि हम तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देंगे। ब्लाइंड फोल्ड का मतलब होता है आंखों में पट्टी बांध कर ढूंढना हमको। ट्राई टू कैच वन ऑफ अस, आंखों में पट्टी बांध कर हमको ढूंढना। द वन हु गेट्स कॉट विल पे द बिल, जिन हम तीनों में से जिसको भी तुम पकड़ लोगे वो बिल पे करेगा। द वेटर एग्रीड टू बी ब्लाइंड फोल्डेड, वेटर एग्री हो गया इससे, आंखों पे पट्टी बांधने वाले प्लान से। ही ट्राइड टू कैच दैम बट दे ऑल रैन अवे, वेटर ने बहुत कोशिश करी उनको पकड़ने की पर वे तीनों भाग गए। जस्ट देन द ओनर ऑफ द होटल केम इन, उसी समय होटल का ओनर आ जाता है। द वेटर कोट द ओनर थिंकिंग हिम टू बी वन ऑफ द 3 मैन, वो वेटर ओनर को पकड़ लेता है और वो सोचता है कि उन 3 मैन में से ही कोई ये एक है। एंड आस्क्ड हिम टू पे द बिल, और ओनर से ही बोल देता है कि पे द बिल। द ओनर स्कोल्डेड द वेटर फॉर हिज स्टूपिडिटी, फिर उस ओनर ने उसको डांट लगाई वेटर को उसकी स्टूपिडिटी पर, क्योंकि बट इट वॉज टू लेट नाउ। डांट उसने बहुत लेट लगाई क्योंकि उन तीनों लोगों की ट्रिक वर्क कर गई। द ट्रिक हैड वर्कड। द वेटर हैड टू फुट देयर बिल अमाउंट फ्रॉम हिज सैलरी, फिर उस ओनर ने क्या किया, उस वेटर की सैलरी में से वे दोनों उन तीनों का खाने का खर्चा काट लिया। तो ये थी आपकी स्टोरी। 3 टाइप की स्टोरी थी, मैंने तीनों के 2-2 एग्जाम्पल करा दिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको इन दोनों टाइप के भी एग्जाम्पल दूंगा, आप ट्राई करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like our video then subscribe to our channel and share with your friends. Bye.